हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है सिलेबस के बारे में। तो ट्वेल्थ फिजिक्स सिलेबस में मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका संपूर्ण सिलेबस कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, ये पूरी जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं होने के कारण क्या होता है, वो स्टूडेंट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण एग्जाम में बैठने के बाद पता चलता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हमको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो चलिए आज हम लोग फाइनली जानेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना कितना नंबर का पूछता है, कितना चैप्टर पढ़ना है, और 2 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछेगा, और 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछेगा, और कितना बनाना है उसमें से, और ऑब्जेक्टिव कितना प्रतिशत पूछेगा, कितना बनाना है। ये पूरा डिटेल आप लोगों को मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मार्किंग है, तो मार्किंग से पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एकदम बढ़िया से एकदम फोकस करके देखना है, जिससे आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर बात, आप लोग ट्वेल्थ फिजिक्स में आप लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत, है ना, विभव तथा धारिता, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा है, तीसरा चैप्टर उसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है 6 नंबर में। 7 नंबर में अल्टरनेटिंग करेंट जो प्रत्यावर्ती धारा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है? फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कर रहे हैं अगला? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। उसके बाद है 10 नंबर चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। उसका डुअल नेचर ऑफ रेडी, है ना, रेडिएशन, हाँ, रेडिएशन मैटर, है ना, यानी कि क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। उसका एटॉम्स के बारे में पढ़ना है यानी कि परमाणु के बारे में, उसका न्यूक्लियर, है ना, नाभिक के बारे में। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, आगे चलते हैं, हम लोग पूरी जानकारी लेंगे ए टू जेड। टोटल 15 चैप्टर इसमें दिया गया है। सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटेरियल्स, है ना, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट, जिसमें अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संचार व्यवस्था या पद्धति, है ना। तो हम लोगों को इतना चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग इसमें पहले पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नंबरिंग के बारे में, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है सो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न। पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, केवल आप लोगों को एकदम बने रहना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है आप लोगों को लगता है इसमें, हाँ, यही मच्छरवा बैठल था। चलिए, ट्वेल्थ जो है आप लोगों को, ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान देंगे, इसमें पैटर्न में क्या क्या रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कितना 2 नंबर, कितना 5 नंबर, ऑब्जेक्टिव से क्या क्या पूछेगा, सब्जेक्टिव से कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? ऑब्जेक्टिव के बारे में। हाँ मेरे प्यारे एशियन, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको 70 क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कितना क्वेश्चन? 70 क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, ठीक है। जिसमें से हम लोगों को जो है ओएमआर शीट में मात्र 35 क्वेश्चन का जो है आंसर देना पड़ता है। 35 क्वेश्चन का जो है हम लोगों को क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, और वहां पर कलर किया जाता है, यानी कि डबल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बात समझ गए? चलिए, अब सब्जेक्टिव में हम लोग जान लेते हैं। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से होगा, इसको हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। क्या है सब्जेक्टिव में, आप लोग को 2 मार्क्स वाला जो है 20 क्वेश्चन पूछेगा। कितना? 2 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें से आप लोगों को मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। 2 नंबर का पूछेगा, टोटल 20 नंबर का हो गया आपको 2 मार्क्स वाला, ठीक है। अब मेरे प्यारे एशियंट, अब जो सब्जेक्टिव में जो है अब आप लोगों को पूछता है,
अब सब्जेक्टिव में आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछता है क्या, 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर वाला जो है आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको मात्र बनाना है 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 नंबर देगा। और ये आपका हो गया 15 नंबर। ठीक है, कितना नंबर का हो गया? 15 नंबर का। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब जो है आप लोग को जो है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है उसमें आप लोगों को जो है डायरेक्टली 30 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ पर समझेंगे पूरा डिटेल में। तो टोटल आप लोगों को 100 नंबर आपको पूरेगा एग्जाम में बनाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डबल क्वेश्चन पूछ रहा है और आधा बनाना है, यानी कि 20 पूछता है, 10 बनाना है 2 नंबर वाला में, है ना? बात समझ गए? और 6 क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाला में, उसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये हो गया आपका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा सो। अब किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है वो हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, चलिए बहुत मेहनत। चलिए आप लोगों को मैं चलता हूँ आगे। अब हम लोग आगे मार्किंग एस्टिक, यहाँ पर कितना नंबर का किस चैप्टर से पूछता है वो अब हम लोग जानेंगे डिटेल में। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से आपको 14 से 16 नंबर का जो है अभी पूछा जाता है। जब से डबल क्वेश्चन पूछने लगा है तब से। कब से? जब से डबल क्वेश्चन पूछने लगा है तब से आपको जो है ये आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से 14 से 16 नंबर का एवरी ईयर पूछने लगा है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से 8 से 9 नंबर का पूछने लगा है। ठीक है ना? हाँ, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा से आपको 10 नंबर का पूछता है एकदम। ठीक है, 10 नंबर का। उसके बाद आपको होता है मैग्नेटिक इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव करेंट, गतिमान आवेश और चुंबकत्व से 5 से 7 नंबर का पूछता है। हेर फेर होते रहता है, कभी उस चैप्टर से ज्यादा नंबर का पूछा तो इससे कम, उससे ज्यादा तो इससे कम, इस तरह से घुमा घुमा करके पूछते रहता है। ठीक है मेरे प्यारे, चलिए अब कर रहे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इससे आपको 15 से 16 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, समझिएगा। 6 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से 3 से 4 नंबर का, मात्र 3 से 4 नंबर का आप लोगों को पूछता है। अब आगे कह रहा है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से आपको 15 से 16 नंबर का पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब से डबल क्वेश्चन पूछने लगा है तब से। अब आगे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे 7 से 8 नंबर का आपको पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग इतना ही चैप्टर कवरेज कर लेते हैं तो डबल क्वेश्चन पूछता है, गर्दा मचा करके आएंगे आप लोग। लेकिन आपको पूरा एकदम तैयारी करके जाना है, 15 के 15। रे ऑप्टिक्स से आप लोगों को किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से 20 नंबर का पूछता है मेरे प्यारे लाल। जब से डबल क्वेश्चन पूछने लगा है तब से 20 नंबर का इसमें से पूछता है। अब आगे कह रहा है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी से 9 से 10 नंबर का पूछते हैं मेरे प्यारे लाल। यहाँ पर आप लोग समझेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना, मैटर, यहाँ विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से आपको जो है लगभग 1 से 2 नंबर का पूछता है, ज्यादा नंबर का नहीं। कभी कभी इसमें आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी इधर उधर कर देता है। तो अब एटॉम्स, परमाणु, यानी कि परमाणु से आपको 2 से 3 नंबर, और न्यूक्लियो से आप लोग को, न्यूक्लियर, है ना, यानी कि नाभिक, नाभिक से आप लोग को जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 से 6 नंबर का पूछता है। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, है ना, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ जो है इससे आपको पूछता है 6 से 7 नंबर का। ठीक है ना, इसी में आप लोगों को एलसीआर परिपथ, एन प्रकार, पी प्रकार, ये सभी चीजें आता है। उसका बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, 2 से 3 नंबर का आपको यहाँ से पूछता है, जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष के बारे में इसमें पूरा पढ़ा जाता है ना। चलिए आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन आंसर देते हैं बहुत ही फाइनली तरीका से आप लोग देखिएगा, रिजल्ट जो होता है एकदम गर्दा करके आप लोगों को आएगा। केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे,
और स्टडी सिलेबस का ऐप इंस्टॉल जरूर कर ले। चलिए आप लोग को ये देखिए, आप लोग को जो है हम लोग संघर्ष बैच एक लॉन्च किए हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए। साथ में इसके अंदर जो रहेगा कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, और डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन पर तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पर आप लोग जो है कमेंट करके, है ना, यानी कि आप उसका फोटो खींच करके क्वेश्चन को भेजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है ना। ये सभी चीजें आप लोगों को मिलते रहेगा। साथ में आप लोगों को इसमें एक और प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को इंटर परीक्षा 2025 के लिए संघर्ष बैच हम लोग लॉन्च किए हैं। और आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सभी चीज मिलेगा आप लोगों को। और डेली प्रैक्टिस सेट भी वहां पर चलता है, चैप्टर बाई चैप्टर। यहाँ पर देखिए मात्र एक, देखिए 1999 रुपया हम लोग मतलब कि हमारे जो टीम के अनुसार रखा गया था, उसको हटा करके हम 999 रुपया कर दिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे गरीब है। यानी कि एक साल में, यानी कि एक महीना का अगर आप लोग कोर्स का अगर देखे, एक महीना में आपको 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा है ना। एक साल के कोर्स में आपको एक महीना में 100 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, मात्र 999, यानी कि 100 रुपया से भी कम महीना पड़ रहा है आप लोग को। अगर बेहतर से बेहतर तैयारी करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अभी भी आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं सभी लोग, ठीक है ना। और ऐप को इंस्टॉल करेंगे, स्टडी सिलेबस है हिंदी मीडियम वाले ओनली फॉर, ठीक है ना। चलिए अब ऊपर की ओर हम लोग करते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर आप लोग को ये रहा मेरा, इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये नंबर है मेरा, आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है, कोर्स को अगर वहाँ पर परचेस करने में दिक्कत होता है, स्टडी सिलेबस ऐप आप लोग इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर फ्री क्लासेज भी दिया हुआ है, वहाँ पर फ्री नोट्स भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जा करके देखिए, ठीक है ना, फ्री नोट्स। अब देखिए डाउनलोड जो है आप लोग फटाफट एकदम प्ले स्टोर से कर लेंगे स्टडी सिलेबस का, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा देरी नहीं करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि अब आप लोगों का क्लास जो है शुरू हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लेना चाहते हैं, आप लोग घबराए नहीं। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग को गूगल या क्रोम पर आना है, स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे, तो आप लोग को जो है कोई भी एग्जाम से अपडेट लेना है किसी भी चीज़ का, तो इस पर क्लिक कर देंगे न्यू अपडेट पर, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ मिल जाता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग को सभी चीज़ों का 11th 9th 10th 12th का जो है रिजल्ट, ये सभी चीज़ों का, यानी कि कब एग्जाम होगा, है ना, 11th का फाइनल एग्जाम जो होने वाला है मार्च में, ये सभी चीज़ें मतलब दिया गया है। मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ों का, आईएससी 12th का सभी चीज़ दिया गया है ना। यहाँ पर जो भी कुछ चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन बैंक चाहिए, डेली टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर सभी चीज़ भरमार रखा गया है। तो वहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को ऐप, कॉन्टैक्ट नंबर सभी चीज़ दे दिएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट करें, कोई भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है तो। चलिए मेरे प्यारे फ्रेंड, अच्छा लगा हो ये वीडियो तो एक एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इतना, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।